तो दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 720 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ज्वाइन किया था, पिछले साल 747 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 728 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया है 728 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 758 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी अदर इनकम के थ्रू कंपनी ने 194 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं। पिछले क्वार्टर में 72 करोड़, पिछले साल 78 करोड़ के आसपास है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो अदर इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट टोटल इनकम आपको बढ़ रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 755 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 862 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 638 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से कम किए गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो साल दर साल देखें तो लगभग आपको आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ के प्रॉफिट थे, पिछले साल 30 करोड़ के घाटे में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 236 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिली। जहाँ 30 करोड़ के आसपास का घाटा था वहाँ 236 करोड़ का मुनाफा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी 16 करोड़ के मुनाफे के मामले 236 करोड़ के प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिले। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा फिर से, इस मुनाफे में कंपनी का जो मेन योगदान है वो है कंपनी के अदर इनकम का, क्योंकि अदर इनकम कंपनी ने इस क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास जनरेट किया है। हर क्वार्टर लगभग 70 से 80 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से 120 करोड़ के आसपास अगर निकाल देते हैं, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, 120 करोड़ निकाल देते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बनता है लगभग 110 करोड़ के आसपास बनता है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर 105 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 80 पैसे का, पिछले साल 1 रुपये 56 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 12 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला, और मार्केट का जितना अनुमान था उससे कम है कंपनी का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी डिसअपॉइंट करती हुई आपको देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी के जो नंबर है वो आपको बेहतर देखने को मिले, जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।